राम जी महाराज आए, बोले माँ पिता को किस बात की तकलीफ है? पिता की तबीयत तो सही है, स्वास्थ्य तो अच्छा है। कैकेयी मैया ने कहा बेटा राम, तुम्हारे पिता की ये हालत तुम्हारे बारे में सोच सोच करके हुई है। पूरी रात इन्होंने राम 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 कह करके बिता दिया है। इसके दवा तुम ही हो और कुछ नहीं है। आखिर माँ हुआ क्या है? कैकेयी मैया ने बता दिया कि भैया बेटा, हमने भरत के लिए ये राज गद्दी का हमने वरदान मांगा है और तुम्हारे लिए 14 वर्ष के लिए वनवास। ये सुन करके तो प्रभु मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए। बताओ, ऐसे हमारे श्री राघवेंद्र सरकार है। प्रसन्न होकर के कहा मैया, अरे सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मात बचन अनुरागे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मात बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सो पीतु मात बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मात बचन अनुरागी। प्रसन्न हो गए। अरे माँ, वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करे। माँ, आपने तो मेरी सारी बातें बना दी। भगवान को कुछ गम नहीं हुआ, न्यूनता उनके प्रसन्नता में नहीं आई। जब उन्होंने सुना कहा कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरा भाई भरत है ना, वो राज पा जाएगा, कितने आनंद की बात हो जाएगी। प्रभु प्रसन्न हो गए। आए माता कौशल्या के पास में। कौशल्या मैया ने कहा राम, इतना विलंब तुमने कहां से कर दिया? राम मुस्कुराते हुए बोले माँ, पिताजी के पास में गया था। बोले वो तो मुझको पता ही है, तुम अपने पिताजी के पास में गए थे। अरे तुम जल्दी से जाओ, स्नान करो और उसके बाद में रंगनाथ का पूजन करो। अरे अभी तुमको बहुत से कार्य करने हैं, तुमको राजा आज बनना है। राम जी हंस करके बोले मैया, मुझे राज तो मिला है, ये तुच्छ राज मुझे नहीं मिला है, मुझे बहुत बड़ा राज्य मिला है कि पिता दीन मोहे कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो। पिता दीन मोहे कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो। पिता मोर
हंसते हुए कहे, माँ ये अयोध्या का नहीं, मुझे तो पूरे प्रदेश का, पूरे देश का राजा मेरे पिताजी ने बना दिया है। भगवान हंस करके बोले, मैया ने कहा कि तुम हमसे हंस करके बातें कर रहे हो, विनोद कर रहे हो। बोले नहीं माँ, मेरा भरत प्राण प्रिय भाई वो राजा बनेगा। राम जी ने जब ये मधुर वचन माँ से बताया तो जैसे बाण हृदय में लगता है उस प्रकार से मैया के हृदय में लगा, हाथ से थाली छूट गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माँ की दशा कैसी भई कि भय गति सांप छछुंदर चेरी। आप लोग जानते हैं छछुंदर सर्प उसको देखता है, उसको खाने के लिए दौड़ता है, और जब वो सर्प उसको अपने मुख में रख लेता है तब उसको पता चलता है अरे तो छछुंदर है। तो ये गति उसकी हो जाती है, यदि उसको अंदर ले जाए, निगल जाए तो वो मर जाएगा, उसके शरीर से फूट फूट करके रक्त प्रवाह होकर के वो समाप्त हो जाएगा, और यदि बाहर कर दिया तो भी मर जाएगा। तो अब क्या करें, उसी प्रकार से माता कौशल्या की दशा हो गई। भय गति सांप छछुंदर की, मैया को चारों तरफ से धर्म ने बांध दिया, धर्म स्नेह उभय मध्य हेरी। उसी प्रकार से मैया ने कहा, अच्छा ये बताओ किसका आदेश है? पिताजी का। यदि पिताजी के तुम्हारे आयुष तब, यदि तुम्हारे पिताजी का आदेश होगा तो मैं बड़ी माँ हूं, मैं अपने अधिकार से तुमको वन नहीं जाने दूंगा। बोले नहीं, दशरथ जी ने एक शब्द नहीं कहा है कि राम तुम बन जाओ। माता कैकेयी ने कहा, और माता कैकेयी ने क्यों कहा राजा राम बन जाए? राम को वन इसलिए भेजा कि पहले राजा के लिए, बनने के लिए राम बन जाए तब वो आकर के राजा बने, इसलिए पहले वो बन जाए, राजा बनने के योग्य राम बन जाए, राजा बनने के योग्य राम बन जाए, इसलिए वो वन को जाए। माता कैकेयी की इसमें एक लेस मात्र भी गलती नहीं है, क्योंकि माँ कैकेयी मैया प्रभु से इतना स्नेह करती हैं, इतना स्नेह रखती हैं कि तुलसीदास जी महाराज उसको वर्णन नहीं कर पाए। आज बहुत प्रसंगों की बात, यदि मैं प्रसंग में जाऊंगा तो ये प्रसंग पीछे रह जाएगा, परंतु छोटे से शब्दों में, एक बार प्रभु श्री राम छोटे से थे और माँ कैकेयी के कक्ष में ही रहते थे। कैकेयी मैया कटोरे में दुग्ध और आज के जमाने में चावल, दूध भात मैया खिला रही थी। राम जी ने कहा, माँ मैं आपसे एक वर मांगू? कैकेयी मैया ने कहा, बेटा एक नहीं तू 100 मांग। राम जी ने कहा, नहीं माँ मुझे बस एक वर चाहिए। ठीक है बेटा, हमने तुमको दिया। राम जी ने कहा, माँ आप सोच लीजिए। कैकेयी मैया ने कहा, बेटा तू मेरी प्राण मांग ले, मैं तुमको वो भी हंस करके दे दूंगी। राम जी ने कहा, माँ आपको लोग बहुत बुरा कहेंगे, कलंक लगेगा आपको। बोले मैं तुम्हारे लिए एक कलंक नहीं 100 कलंक लेने के लिए मैं तैयार हूँ, तू मांग बेटा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। राम जी ने कहा, माँ आपको वैधव्य रूप भी धारण करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, मैं एक नहीं मैं हजारों वर्ष तक वैधव्य रूप धारण करूंगी, परंतु तुम प्रसन्न रहो। तब राम जी ने कहा, माँ हमारे
राज्याभिषेक के समय आपको ये ऐसा ऐसा कार्य तुमको करना पड़ेगा, ये वरदान तुमको मांगना पड़ेगा। ये भूमिका पहले से ही बन चुकी है, आज तो उसकी सिर्फ मैया ने अपने वचन से उच्चारण कर दिया। कैकेयी माँ की उसमें लेस मात्र भी गलती नहीं है। मेरी माँ कैकेयी एकदम शुद्ध है। इधर बन की तैयारी हो गई और जब कैकेयी मैया ने कौशल्या मैया ने कहा कि अच्छा, जब कैकेयी की आदेश है तो सगी माँ से भी अधिक सौतेली माँ का वचन रखना चाहिए, उन्हीं का अधिक अधिकार होता है। इसलिए बेटा चूकना मत, तुम जाओ। हंस करके मैया ने विदा किया। उधर लक्ष्मण जी महाराज जब सुने, बोले भैया कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम ने समझाया, भैया तुम अयोध्या में रह करके भरत और शत्रुघ्न तो है नहीं, तो तुम पिता का ध्यान रखना, माताओं का ध्यान रखना, अयोध्या का ध्यान रखना। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि तुम ही मेरी नैया, अर्श किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे सितारे तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारे तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरे जिंदगी का सहारा तुम ही हो। जय हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, तुम्ही मेरी नजरें नजारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरे नजरें नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो।
हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही पुष्प बन कर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, 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 सभी रूप तेरे, हाँ सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे, यति भिक्षु सत गुरु, यति भिक्षु सत गुरु हमारा तुम्ही हो, यति भिक्षु सत गुरु हमारा तुम्ही हो, मेरे जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरे जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरे जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। लक्ष्मण जी ने बोले भैया मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मेरे मोरे सभी एक तुम स्वामी, मैं अन्यत्र किसी को नहीं जानता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। आप ही हमारे सब कुछ हैं, आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता, मोरे सभी एक तुम स्वामी। नाथ लक्ष्मण भैया जब ये बात बोले, राम जी ने कहा ठीक है, जाओ माँ से आदेश लेकर के आओ। सुमित्रा माँ से आदेश लो। लक्ष्मण जी गए, माँ से कहने लगे माँ भैया जा रहे हैं, भैया जा रहे हैं। मैया ने कहा तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? बोले मैं आपसे आदेश लेने आया हूँ, आप मुझे आदेश दो। सुमित्रा मैया ने कहा क्या राम अयोध्या छोड़ करके जा रहे हैं? लक्ष्मण तुम झूठ कब से बोलना प्रारंभ कर दिए? लक्ष्मण ने कहा नहीं मैया, भैया अयोध्या छोड़ करके जा रहे हैं। बोले बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम, क्या ये अयोध्या है? तुम जानते हो कि राम जहाँ पे नहीं रहेंगे वो अयोध्या है? नहीं, जहाँ राम रहेंगे वही अयोध्या है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? उन्हीं के साथ में जाओ। और आज के बाद में तुम्हारे माता पिता राम और सीता हैं। तात तुम्हारा